हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक एग्जांपल करेंगे इंटीग्रेशन का। ठीक है, कैसा एग्जांपल पहले देखते हैं। फर्स्ट, इवेल्युएट या इंटीग्रेट साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर dx। ठीक है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये a है और ये हमारा b है, ये a है ये b है। तो साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा या कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। तो थीटा में कोई भी हो, अगर साइन स्क्वायर मतलब ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है, सेम थीटा है, सेम एंगल है, उनका स्क्वायर का सम है, तो वो वैल्यू हमेशा किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। तो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ड्यूरेशन लगा देते हैं, पूरे में ब्रैकेट बंद कर देते हैं। उसी प्रकार ये भी हमारा हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, यानी तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला कि अगर साइन थीटा दिया है तो हम उसको लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो ये हमने साइन थीटा की वैल्यू को लिखा है। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। वन का इंटीग्रेशन एक्स और साइन थी, सॉरी, वन का ये डी एक्स नहीं होगा, यहाँ पे डी थीटा होगा, क्योंकि एंगल डी थीटा में है तो डी एक्स नहीं होगा, डी थीटा होगा। तो ये आ जाएगा थीटा और प्लस माइनस कॉस थीटा और प्लस सी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x dx। क्लियर। अच्छा, 1 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, यहाँ पर 1 को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बराबर होता है कोसाइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन 2x को लिख सकते हैं टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और हम लोग जान रहे हैं कि साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ही। तो हम लोग क्या करें, इसको ए प्लस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यह जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और अब जानते हैं कि रूट को हम लोग लिखते हैं, हम लोग 1/2, यानी इस पूरे की पावर हो जाएगा 1/2। तो यहां से आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टू, टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू प्लस कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा, सेपरेट कर लें, साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर, ये हो जाएगा। अब नीचे कॉस स्क्वायर में है, ऊपर साइन। पहले हम लोग इसको क्या करें,
सेपरेट करने से पहले हम लोग देखें कि 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर है, अगर हम लोग इसको साइन कॉस में बना ले तो शायद कुछ हो सकता है। तो हम लोग क्या करें इसको, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इधर से आ जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, और इधर से सेपरेट कर लें, मतलब डिवाइड वाला सेपरेट कर लें, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, और इधर से आ जाएगा 1 अपान कॉस एक्स होता है सेक एक्स, तो यानी 1 अपान सेक 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर एक्स, और हम जानते हैं कि सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेपरेट कर लें, कांस्टेंट को बाहर ले लें और ये भी सेपरेट कर लें, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 होता है, तो 10x माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली उसी तरह एक क्वेश्चन और है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर dx। वही होल स्क्वायर ओपन करें, होल स्क्वायर को ओपन करें, तो 10 स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x कॉट x और dx। तो इधर से क्या आ जाएगा हम जानते हैं, ठीक है, हम लोग जो इधर दिया हुआ है, एक मिनट, 2 10x कॉट x, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि हम लोग 10x को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2, और इधर है हमारा 10 स्क्वायर x कॉट स्क्वायर x प्लस 2। अगर हम लोग इस 2 को 1 एक इसके साथ दे दे, एक इसके साथ दे दे, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम दोनों को क्या करें सेपरेट कर दें, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देख रहे होगे इससे सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन इसका नहीं हो रहा है, अगर देखा जाए तो सिंपल तरीके से इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, यानी कुछ जोड़ा जाए कुछ घटाया जाए कुछ ना कुछ किया जाए ऐसा जो सिंपल तरीके से हो जाए। अब ये x की पावर 4 है, अगर हम लोग इसको x की पावर 4 माइनस 1 बना लें, तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप का कुछ लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाले टर्म में पक्का है कि हम लोग प्लस 1 को जोड़ दें और माइनस 1 घटा दें, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स की पावर 4 माइनस 1 को एक साथ में ले लें और प्लस 1 को एक साथ में ले लें। अब x की पावर 4 माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखेंगे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1
ये आ जाएगा 1/x² + 1। सेपरेट कर लो। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 माइनस एक्स और प्लस 1/x² + 1। तो हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का है, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 4x इंटू cos 3x dx, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसमें 2 को जोड़ें, 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को डिवाइड करें, sin 4x इंटू कॉस 3x dx ऐसा लिख सकते हैं। 2 को अंदर करेंगे तो 1/2, 2 sin 4x इंटू कॉस 3x dx। अब 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा दो। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, कि sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी। ये आ जाएगा 1/2 sin 7x और प्लस sin x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 7x का 1/7 यानी माइनस कॉस 7x डिवाइड बाई 7 और इसका आ जाएगा माइनस कॉस x। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, आंसर हो गया ये। अब कुछ पावर्स के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पावर्स का, साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स dx को, तो अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर कॉस के फॉर्म में लिखना हो या एंगल के फॉर्म में लिखना हो, जहां पर एंगल पावर में ना हो, एंगल में आए, तो ये हो सकता है। अब हम लोग सेपरेट कर लें। वन बाई टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 का, यानी ये आ जाएगा x आ जाएगा, और इधर 1/2 का हो जाएगा 1/2 साइन 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस सी। ये आ जाएगा आपका आंसर, और इधर 1/2 था, तो 1/2 को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम tan स्क्वायर का निकालें, tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखिए, सेपरेट कर लो। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और 1 का x होता है प्लस सी। आंसर हो गया, थैंक यू।